दोस्तों, आज की मुख्य खबर भारत और तुर्की के बीच अचानक बड़े तनाव से जुड़ी है। एक ऐसा मामला जिसने न सिर्फ सामरिक जगत को चौंका दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। मामला जुड़ा है भारत के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी से, जिसे लेकर तुर्की ने ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं कहानी की शुरुआत की ओर। साल 2020 भारत ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का बड़ा फैसला किया। करीब $600 मिलियन की इस डील को भारत की सैन्य क्षमता को अगले स्तर तक ले जाने वाला कदम माना गया। डिलीवरी समय पर शुरू हुई, लेकिन आखिरी बैच की डिलीवरी के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया और भारत के लिए उड़ान भर चुका कार्गो विमान तुर्की के एयर स्पेस में ही रोक दिया गया। सवाल उठे, तुर्की बीच में क्यों आया? पहली नजर में यह सवाल बिल्कुल जायज था। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे गए तो तुर्की को बीच में आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? लेकिन कहानी यही दिलचस्प होती है। यह हेलीकॉप्टर भारत ला रही थी यूक्रेन की एक बेहद बड़ी और अनुभवी कार्गो एयरलाइन। यह एयरलाइन कई सालों से अमेरिका से भारत तक भारी रक्षा उपकरण सुरक्षित लाती रही है और इसका रूट भी तय है अटलांटिक से यूके, फिर तुर्की और अंत में भारत। सीधा रूट क्यों नहीं? बहुत लोग पूछते हैं, क्या यह फ्लाइट सीधे अमेरिका से अफ्रीका होकर भारत नहीं आ सकती थी? नहीं, क्योंकि दुनिया की हवाई ट्रैफिक निर्धारित अंतरराष्ट्रीय एयर कॉरिडोर पर चलती है। मनमाने तरीके से रूट बदले नहीं जा सकते, इसीलिए यह एयरलाइन हर बार उसी रूट से आती है। लेकिन इस बार तुर्की ने अचानक अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति ही नहीं दी। यह सिर्फ एक तकनीकी फैसला नहीं था, इसकी जड़ें कहीं गहरी थी। भारत ने तुर्की के नेशनल डे का किया था बॉयकॉट। कुछ दिन पहले तुर्की के नेशनल डे समारोह में भारत का कोई भी सरकारी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। दिल्ली में तुर्की एम्बेसी के बड़े कार्यक्रम में भारत की ओर से नो शो रहा। राजनीतिक भाषा में यह एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज माना जाता है और इसी घटना के तुरंत बाद तुर्की ने एयर स्पेस ब्लॉक कर दिया। ऊपर से तुर्की सरकार ने सफाई दी, यह तकनीकी कारण है, भारत से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बताती है। तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी अब किसी से छिपी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। तुर्की के सैन्य अधिकारी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के नाम पर देखे गए। दोनों देश मिलिट्री टेक्नोलॉजी में साझेदारी कर रहे हैं। कई वैश्विक मंचों पर तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। यह संकेत साफ है कि तुर्की धीरे धीरे पाकिस्तान की रणनीति के साथ खड़ा हो रहा है। ऐसे में भारत द्वारा नेशनल डे का बॉयकॉट तुर्की को बिल्कुल पसंद नहीं आया और एयर स्पेस ब्लॉक करना एक राजनीतिक संदेश बन गया। एयर स्पेस ब्लॉक करना किसी तरह की युद्ध सदृश कार्रवाई नहीं है, लेकिन कूटनीति में यह एक बेहद सख्त संकेत माना जाता है। तुर्की का संकेत था, हम नाराज हैं और हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि अपाचे हेलीकॉप्टर अब भारत नहीं आएंगे। आएंगे, बस रास्ता बदल जाएगा। अब हेलीकॉप्टर किस रूट से आएंगे? दुनिया में कई वैकल्पिक रूट मौजूद हैं। इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, तुर्की का एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई बाधा नहीं, बस थोड़ी सी देरी का कारण है। असल चिंता रूट की नहीं, राजनीतिक दूरियों की। अब बात करते हैं डिजिटल वॉरफेयर की, जो सबसे खतरनाक हिस्सा है। भारत के खिलाफ चलने वाले फेक प्रोपेगेंडा कैंपेन में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान। कुछ जांचों में यह सामने आया, विदेशों से फेक अकाउंट्स खरीदे गए। पुराने वीडियो को नया बताकर वायरल किया गया। भारत विरोधी हैशटैग्स को बॉट्स के जरिए ट्रेंड करवाया गया। मिनटों में हजारों ट्वीट की बौछार की गई। यह सब किसी नाराजगी का भावनात्मक असर नहीं, एक सुनियोजित डिजिटल रणनीति है। भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंध भी अब कमजोर पड़ रहे हैं। 2022-23 में भारत का एक्सपोर्ट था $6.5 बिलियन। 2023-24 में यह घटकर रह गया $5.2 बिलियन। सिर्फ एक साल में $1.3 बिलियन की गिरावट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का कुल वार्षिक निर्यात $450 बिलियन से अधिक है। तुर्की का हिस्सा सिर्फ 1% भी नहीं, यानी भारत किसी भी समय तुर्की को व्यापार में रिप्लेस कर सकता है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में। तुर्की की करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरने वाली करेंसी में शामिल है। कभी एक लीरा 8 भारतीय रुपए और आज एक लीरा 2 रुपए से भी कम। 2021 के बाद से तुर्की की लीरा अपनी वैल्यू का 60% खो चुकी है। ऐसे में भारत जैसा उभरता आर्थिक महाशक्ति से टकराना तुर्की के लिए खुद नुकसानदायक है। भारत तेजी से बढ़ता हुआ राष्ट्र, आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। रणनीतिक विकल्पों में आत्मनिर्भर बन रहा है। भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं कि वो उसके डिफेंस लॉजिस्टिक्स को रोक सके। भारत का स्पष्ट संदेश, दुश्मनी की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत अब केवल चेतावनी देने वाला देश नहीं रहा, अब भारत अपने हितों की रक्षा पूरी मजबूती और रणनीति के साथ करता है। तुर्की, पाकिस्तान या अजरबैजान, कोई भी देश भारत के विकास को रोक नहीं सकता। भारत हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है और आगे भी वही करता रहेगा। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।